ग्राम स्वराज का जो अवधारणा थी उसको साकार रूप देने का काम हमारे बलवंत राय मेहता जी ने किया। गांव का जो व्यक्ति है वो अंतिम व्यक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो अंतिम व्यक्ति नहीं, वो प्रथम व्यक्ति है। छत्तीसगढ़ का मॉडल गांव कैसे बनाए। अब मेरे साथ में है अखिल भारतीय पंचायत परिषद से जनरल सेक्रेटरी रुद्र भानु जी। रुद्र भानु जी, आज आपका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं छत्तीसगढ़ में आने की शुभकामनाओं के साथ में। और जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद, आज उसका समापन दिवस भी है पंचायती राज का, और साथ ही साथ में आज यहाँ पे एक शुभारंभ करने जा रहे हैं आप, वो है छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद का। छत्तीसगढ़ गठन हो रहा है एक नए ढंग से। छत्तीसगढ़ में पंचायत को लेकर की क्या अवधारणाएं हैं, क्या परिकल्पनाएं हैं आपकी, मैं ये समझना चाहूंगा। पहले मैं दो बातें आपको बताऊं कि ये स्थापना दिवस हम लोग दो बार मनाते हैं। अच्छा। पहला एक 12 तारीख को मनाते हैं, इसी महीने के 12। और 12 किस लिए मनाते हैं, तो जिस दिन हमारा पंचायत परिषद का गठन झारखंड में हुआ था, तो उस दिन हम लोग 12 तारीख को मनाते हैं। और ये 69वां जो हम मना रहे हैं यहाँ पे आज स्थापना दिवस, वो सारा देश मनाता है, सरकार भी मनाती है, सारे लोग मनाते हैं, पूरे देश के मनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत परिषद हमारे यहाँ पे है, अपना कार्य भी कर रही है, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जनता के द्वारा। पंचायत परिषद का रोल क्या है, ये समझना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज जो संविधान में 73वां संशोधन जो हुआ है, वो ऑल इंडिया पंचायत परिषद की देन है जी। बलवंत राय मेहता जो गुजरात के पहले सीएम थे और ऑल इंडिया पंचायत परिषद के प्रथम अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, तो गांधी जी का जो सपना था कि गांव पीछे जा रहा है, शहर आगे बढ़ता जा रहा है, तो ग्राम स्वराज का जो अवधारणा थी उसको साकार रूप देने का काम हमारे बलवंत राय मेहता जी ने किया। तो बलवंत राय मेहता जी ने 1952 में जब इलेक्टेड हुए दूसरी बार लोकसभा में, तो उस लोकसभा में इन्होंने लाया, इसको बिल को लाया। बहुत सारी कमिटियां बनी, अशोक कमेटी, बहुत सारी कमेटी बनी, लेकिन बलवंत राय मेहता जी की जो कमेटी बनी वही सर्वमान्य हुआ, वही संसद में पास हुआ। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आई कि 1958 से लेके 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, एक बहुत लंबा समय लगा और संविधान में इसको पास किया गया। ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जो वर्क है, जो आप काम पूछना चाह रहे हैं, वो काम ये है कि जितने भी जनसेवक हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, उनको बताना कि आखिर पंचायत परिषद है क्या। आपको जो संविधान ने जो 29 विषय दिए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सारे जो विभाग आपको मिला है, तो उसको हम अमली जामा कैसे पहनाएंगे। पहले लोग ये सोचते थे कि गांव का जो व्यक्ति है वो अंतिम व्यक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो अंतिम व्यक्ति नहीं, वो प्रथम व्यक्ति है। हम लोग जो काम कर रहे हैं प्रथम व्यक्ति के लिए। अभी भी आपको पता होगा कि पंचायतों में क्या चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी है। तो हमारा काम क्या है कि हम एक जामवंत की भूमिका में हैं। मैं हनुमान को जगाने आया हूँ। सारे देश में, सारे स्टेट में, अलग अलग राज्यों में पंचायत परिषद चल रहा है। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश अलग होने का लगभग हमें लग रहा है कि 20 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा। और हमें महसूस हुआ, छत्तीसगढ़ की समस्या को देखते हुए हमें महसूस हुआ कि यहाँ भी इसकी स्थापना होनी जरूरी है। तो उसके लिए हमने जो उचित समय देखा, वो उचित समय आज स्थापना दिवस हम 2 मनाएंगे। एक स्थापना दिवस हम ऑल इंडिया ये 69वां जो हम मना रहे हैं स्थापना दिवस, वो, और प्रथम स्थापना दिवस हम छत्तीसगढ़ के लिए मना रहे हैं। तो एक 12 को स्थापना दिवस मनाई, वो ऑल इंडिया के लिए रहा, वो आज जो मना रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस। और साथ में जो सरकार ने जो मान्यता दिया है ना
उसका 69वां मना रहे हैं हम लोग। इतने बड़े लीडर बलवंत राय मेहता देश के लिए इतना बड़ा दिया, जो 90% जो लोग गांव में रहते हैं उनके विकास के लिए इतनी सारी योजना, इतने सारे काम, उनको गांव के लोग नहीं जान रहे। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि लोगों को बताएं। जैसे अंबेडकर जी की मूर्ति हर जगह लगती है, तो मूर्ति आप नहीं लगा सकते तो कम से कम गांव वाले से मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपने घर में कम से कम उनका फोटो जरूर लगाएं। उन्होंने जो संकल्प लिया था कि भाई हमें गांव और शहर को दोनों को इक्वल लाना है, बराबरी पे लाना है, तो बराबरी पे लाने के लिए जो बलवंत राय का जो सपना है उसको साकार रूप उन्होंने जो देने का काम किया, अब हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाए गए हैं उन मार्ग पे चल के हम गांव का सर्वांगीण विकास करें। कि जैसे आपने कहा कि पंचायतों को सबल करने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, जनपद पंचायत के लोग हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम की दी जाएगी, तो कैसा कुछ प्रोफार्मा तैयार है जो आगे चल करके आप लोग ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अभी उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे सदस्य होते हैं। देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे सदस्य हैं। तो उन सदस्य जीत के जब आते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो बोलता है ब्यूरोक्रेट के हिसाब से चलते हैं। अब हमें उनको एक ट्रेनिंग देना है, उनको बताना है कि हम जो मोदी जी बोल रहे हैं कि मॉडल गांव बनाना है हमें, तो हम अपने छत्तीसगढ़ का मॉडल गांव कैसे बनाएं। हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे देश में एक ऐसा मॉडल छत्तीसगढ़ का बनाना है जो पूरे देश को प्रेरणा दे। हालांकि हमने इसकी स्थापना बहुत देर से किया है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं और बहुत कम समय में इतना बढ़िया टीम बनाया, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा, तो हमें प्रतीत होता है कि अगर इनको अच्छे तरीके से अगर सपोर्ट किया जाए तो ये अपना राज्य देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। तो आप हैं रुद्रभानु जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का। ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज से जो गठन हो रहा है छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद का मूल उद्देश्य होगा जितने भी पंचायत के लोग चुन करके आ रहे हैं, ग्राम सभा को ट्रेनिंग देना, पंचायत को ट्रेनिंग देना, उन्हें अधिकारों से उनको अवगत कराना और किस तरह से वे काम कर सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं, गांव का विकास कैसे हो सकता है और एक मॉडल ग्राम कैसे बन सकता है, इस पे उन्हें ट्रेन किया जाएगा।